एक सामान्य सुबह थी थॉम्पसन परिवार के घर में। सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में चढ़ रही थीं और पंछियों की चहचहाहट ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। मैक्स, एक बस्ती हुआ एक गोल्डन रिट्रीवर, अपनी जिज्ञासु आंखों से चारों ओर देख रहा था। वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था और आज भी वह कुछ नया खोजने के लिए तैयार था। उसकी सुनहरी फर धूप में चमक रही थी और उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसके लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आने वाला था। जब वह पिछवाड़े में घूमते घूमते मुर्गियों के दड़बे के पास पहुंचा, तो उसे कुछ अजीब नजर आया। दड़बे का गेट थोड़ा खुला हुआ था। अंदर मुर्गियां आराम से चोंच मारकर दाना खा रही थीं। उनकी चहचहाहट और हलचल ने मैक्स का ध्यान खींच लिया। मुर्गियां उसके लिए हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रही थीं। वे छोटे छोटे, फूले फूले, पैर वाले बादल की तरह लगती थीं, जो हमेशा इधर उधर दौड़ती रहती थीं और अजीब आवाजें निकालती थीं। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। अचानक मैक्स के दिमाग में एक नया विचार आया। अगर मैं भी मुर्गी बन जाऊं तो? इस विचार के साथ ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। धीरे धीरे उसने खुद को गेट से अंदर धकेला और दड़बे में घुस गया। मुर्गियां एकदम ठहर गईं। चारों ओर एक पल के लिए शांति छा गई। फिर जैसे ही मुर्गियों ने उसे देखा, उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया मानो उनके घर में कोई विशालकाय जीव घुस आया हो। क्लक क्लक, एक मुर्गी ने चिल्लाते हुए पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। दूसरी मुर्गी घबराकर गोल गोल घूमने लगी और बाकी सभी मुर्गियां भी चौंक कर इधर उधर भागने लगीं। पंख हर जगह उड़ रहे थे। मैक्स, जो पूरी तरह से कंफ्यूज था, उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं दोस्त हूँ, बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय एक गुस्साई मुर्गी, जिसका नाम मिसेस पेकी था, ने उसकी नाक पर जोरदार चोंच मार दी। आउच! मैक्स चिल्लाया, पीछे हटते हुए। लेकिन मिसेस पेकी को यही मौका चाहिए था। उसने अपने पंख फुलाए और सीधा मैक्स के पीछे भागी। मैक्स घबरा गया। मैं दोस्त हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। लेकिन मुर्गियों को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, छलावरण। तेजी से सोचते हुए मैक्स ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। वह नीचे झुका, अपने पंजे अंदर किए और धीरे से बोला, क्लक क्लक। मुर्गियां रुक गईं। उन्होंने अपने सिर टेढ़े किए। मिसेस पेकी ने आंखें संकरी की। मैक्स की धड़कन तेज हो गई। प्लीज मुझे मुर्गी मान लो। कुछ देर के लिए मुर्गियां सोच में पड़ गईं। क्या यह बड़ा फूला फूला जीव सच में मुर्गी था? मैक्स ने सांस रोक ली, लेकिन तभी ऊपर बैठे एक मुर्गे ने जोर से कुकड़ूकू किया। मुर्गियां फिर से चीखना शुरू कर दी। अब मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं था। वह दौड़ा। मुर्गियां उसके पीछे भागी। पंख उड़ रहे थे, अंडे इधर उधर लुढ़क रहे थे। मैक्स पूरी ताकत से दौड़ा, दड़बे से छलांग लगाई और धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। वह वहीं पड़ा रहा, पंखों और शर्मिंदगी में लिपटा हुआ। तभी मिसेस थॉम्पसन, उसकी मालकिन, बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने मैक्स को देखा, जो अब एक बड़े, गंदे और हारे हुए मुर्गे जैसा दिख रहा था, तो जोर जोर से हंसने लगी। ओह मैक्स, वह हंसते हुए बोली, तुमने इस बार क्या कर दिया? मैक्स करा उठा। इस बारे में बात मत करो। उसने अपनी स्थिति को लेकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। लेकिन मिसेस थॉम्पसन ने सिर हिलाया, अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अब से हम तुम्हें मैक्स द चिकन कहेंगे। मैक्स ने लंबी सांस ली। उस दिन के बाद जब भी वह दड़बे के पास से गुजरता, मुर्गियां थोड़ा जोर से कुकड़ू कू करती। यह सब उसे याद दिलाने के लिए था कि एक दिन वह भी उनमें से एक था, कम से कम 5 मिनट के लिए। उस दिन के बाद मैक्स ने अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव किया। वह अब मुर्गियों के साथ समय बिताने में और भी रुचि लेने लगा। हर सुबह जब वह दड़बे के पास जाता,
तो मुर्गियां उसे देखकर चहचहाने लगती। वह उनकी हरकतों को ध्यान से देखता और कभी-कभी उनके साथ खेलने की कोशिश करता। एक दिन मैक्स ने सोचा कि क्यों न मुर्गियों के लिए एक खास खेल का आयोजन किया जाए। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने मुर्गियों को इकट्ठा किया और एक छोटे से खेल का आयोजन किया। वह दौड़ने लगा और मुर्गियां उसके पीछे भागने लगीं। वह कूदता, झुकता और इधर-उधर दौड़ता रहा। मुर्गियां भी उसे देखकर खुश थीं और उनकी चहचहाहट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। मैक्स की यह हरकतें देखकर थॉम्पसन परिवार के अन्य सदस्य भी हंसने लगे। वे सभी मैक्स को मैक्स द चिकन के नाम से पुकारने लगे। यह नाम उसके लिए एक विशेष पहचान बन गया। अब वह सिर्फ एक गोल्डन रिट्रीवर नहीं था, बल्कि एक अनोखा मुर्गा भी बन गया था। समय बीतता गया और मैक्स की मुर्गियों के साथ दोस्ती और भी गहरी होती गई। वह कभी-कभी उनके साथ बैठकर दाना खाने की कोशिश करता और मुर्गियां उसे देखकर चौंक जातीं। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने उसे अपना दोस्त मान लिया। एक दिन थॉम्पसन परिवार ने एक पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने मुर्गियों को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मैक्स बहुत खुश था। उसने सोचा, आज तो मजा आएगा। पिकनिक स्थल पर पहुंचने के बाद सभी ने खाना बिछाया। मैक्स ने अपनी मुर्गी दोस्तों के लिए कुछ खास दाने भी लाए। जैसे ही पिकनिक शुरू हुई, मैक्स ने मुर्गियों के साथ खेलना शुरू किया। वह दौड़ता, कूदता और कभी-कभी मुर्गियों के पीछे भागता। सभी लोग हंस रहे थे और यह दृश्य बहुत ही मजेदार था। फिर अचानक एक मुर्गी ने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की। वह थोड़ी ऊंचाई पर गई, लेकिन फिर नीचे गिर गई। मैक्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुर्गी ने उसे देखकर राहत की सांस ली। उस दिन मैक्स ने न केवल मुर्गियों के साथ मजा किया, बल्कि एक नया सबक भी सीखा। उसने समझा कि दोस्ती और प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वह अब सिर्फ एक गोल्डन रिट्रीवर नहीं था, बल्कि एक मुर्गी का सच्चा दोस्त भी बन गया था। उस दिन के बाद से जब भी मैक्स दड़बे के पास से गुजरता, मुर्गियां उसे देखकर खुशी से चहचहाती। उन्होंने उसे अपना साथी मान लिया था। मैक्स ने अपनी पहचान को स्वीकार किया और अब वह मैक्स द चिकन के नाम से जाना जाता था। इस तरह एक सामान्य सुबह की शुरुआत ने मैक्स के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसने न केवल मुर्गियों के साथ एक अनोखा अनुभव किया, बल्कि दोस्ती और साहस का एक नया अध्याय भी लिखा। उसकी कहानी अब थॉम्पसन परिवार की यादों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। और इस प्रकार एक दिन मैक्स मुर्गी बन गया, कम से कम 5 मिनट के लिए। लेकिन वह पल उसके लिए हमेशा खास रहेगा।